हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। माय नेम इज यशवंत सिंह। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहाँ फाइंड देम। फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जनरल जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2, तो a = हो जाएगा 2। यहाँ x का कोफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3, तो b = हो जाएगा -3 एंड कांस्टेंट c = हो जाएगा 5। तो हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि इसका रूट्स किस नेचर का है। तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम जानते हैं कि d = होता है b² - 4ac। तो b² हम लोग b के जहाँ पर काट रहेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पर 2 एंड तो c का स्थान पर 5, तो इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 5 4 जा 20 इंटू 2 40। तो 40 - 9 = -31। तो d = -31, इट इज लेस दैन 0। -31 इज लेस दैन 0। तो जब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स में कि जब d लेस दैन 0 होता है तो नो रियल रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर d है लेस दैन 0 है, इसलिए नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। नाउ फर्स्ट का सेकेंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसको पहले स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो a = कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, तो b = यहाँ पर -4√3 यहाँ x का कोफिशिएंट -4√3 है, c = 4 है। अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं। तो d = होता है b² - 4ac। तो b का स्थान पर रखेंगे -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू c 4 = जा 4 4 जा 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48 बराबर 48 - 48 = 0। तो here d = 0 means it has a real roots. It has real and equal रूट्स। इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा इक्वल होगा, क्योंकि d = 0 है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि d = 0 होगा तो इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो अल्फा हम लोग निकालेंगे, अल्फा = बीटा होता है -b/2a होता है। जब रूट्स इक्वल होता है तो हम रूट्स की वैल्यू जो होती है अल्फा = बीटा -b/2a होता है। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू है -4√3 / 2 इंटू a = 3 हो जाएगा 4√3 / 6।
तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल टू रूट 3/3 इक्वल टू √3 इंटू √3। इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3, 2 टाइम्स हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और √3 कैंसिल हो गया तो बराबर हो जाएगा 2/√3। तो हमारा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2/√3 कमा बीटा इक्वल टू 2/√3। यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, कमा x का कोएफिशिएंट -6 है तो b इक्वल टू हो जाएगा -6 और c इक्वल टू है 3 तो 3 रख लिए। अब इसका हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो b के प्लेस पर -6 रखेंगे, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का स्थान पर 2 रखेंगे और c के प्लेस पर 3 रखेंगे। तो -6 इंटू 6 36 -24 बराबर हो जाएगा 12। तो d इक्वल टू हो गया 12, यानी कि इट इज ग्रेटर दैन 0। d इज ग्रेटर दैन 0। जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स आर लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि डिस्टिंक्ट। रियल एंड अनइक्वल होंगे तो इसके दो रूट्स निकलेगा, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट होंगे। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस √d/2a इक्वल टू -b के स्थान पर -6 प्लस √12 डिवाइड बाई 2 इंटू a का स्थान पर 2। a इक्वल टू 2 है तो 2, d इक्वल टू 12 तो 12 और b इक्वल टू -6 तो -6 रख दिए, इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस √2 2 जा 4, 2 इंटू 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो यहाँ पर 6 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 4 और 4 2 2 जा 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। उसी तरह से बीटा इक्वल टू है -b माइनस √d/2a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस √3/2। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3/2 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस √3/2। दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। है find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। a इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू आ गया k एंड c इक्वल टू 3। x का कोएफिशिएंट k है तो k आ गया, x का कोएफिशिएंट 2 है तो a इक्वल टू 2 आ गया और c इक्वल टू 3 है तो 3 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स कि हैव टू इक्वल रूट्स, माने रूट्स क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, जब d इक्वल टू 0 होता है तब इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो d इक्वल टू 0 हमारा कंडीशन मालूम है कि d इक्वल टू 0 पर रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे।
तो d इक्वल टू जीरो एक कंडीशन हमको मालूम है, जहां पर d इक्वल टू होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 2 एंड c का स्थान पर 3 बराबर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ पर d का वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पर जीरो इक्वल टू k का स्क्वायर माइनस 24 और k इक्वल टू k का स्क्वायर इक्वल 24 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 3 इंटू 2 के स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर हो जाएगा 2 रूट 6। तो k इक्वल टू हो जाएगा, k इक्वल टू आ गया तो k इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 ये होगा, और k इक्वल टू हो जाएगा प्लस 2 रूट 6 कॉमा माइनस 2 रूट 6। आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, या के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट c है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यार ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के है तो के, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 के एंड सी इक्वल टू 6। तो हम लोग इक्वल रूट्स दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि d इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंडीशन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा d इक्वल टू 0 एक कंडीशन दिया हुआ है, तो अब d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पर माइनस 2k रखेंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर k इंटू सी के स्थान पर 6 रख दिए। अब हम देखेंगे कि d इक्वल टू 4k का स्क्वायर माइनस 24 k आ रहा है। और हम 4 यहाँ से कॉमन ले लिए 4k, तो k माइनस 6 और d हमारा क्या है, d यहाँ पर 0 है। d इक्वल टू यहाँ 0 कंडीशन हमको मालूम है, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो d का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0 बाई 4k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ जाएगा 6, k का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6।